शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर है। कल जो कुछ लतीफ़े हमें देखने को मिले, बल्कि अफसोसनाक मनाज़र भी और लतीफ़े भी देखने को मिले। एक तो इनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। आपस में ये अब बज़ाहिर बहुत अच्छे नज़र आते हैं। शरीफ फैमिली के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं। कल आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का हाथ उन्होंने झटक दिया, नवाज शरीफ साहब से नहीं मिले और वो हाथ मिलाना चाह रहे थे, नहीं मिले। उसके बाद आपने एक दूसरी तस्वीर देखी होगी ख्वाजा आसिफ साहब की, और वो मियाँ साहब उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और वो वज़ीर आज़म की तरफ उनके साथ जप्फी डाल रहे हैं और वो भी इग्नोर कर रहे हैं। तो सबके साथ जो सब में से जिनके बुरा हुआ वो मियाँ साहब ही थे, बड़े मियाँ साहब हैं। उनके साथ हालात व वाक़यात काफ़ी परेशान कुन हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। अब इन नाबगों को इकट्ठा किया गया कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है। तो पाकिस्तान की मईशत कहाँ से ठीक होगी? ये तो खुद फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं और इनकी अपनी जो मुकदमात हैं वो किस तरीके से ख़त्म करवाए गए वो हम सबको पता है। तो जो खुद फाइनेंशियली करप्ट लोग हों और जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हों और हर सौदे से हर मेगा प्रोजेक्ट और हर प्रोजेक्ट से किक बैक्स वसूल किए हों, और जनाब बाजवा ने हमें जो फिगर बताई थी हैरान कुन फिगर थी और वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये जो सी पैक के मंसूबे हैं इसमें उन्होंने कहा था कि 12 अरब डॉलर में से कोई 6-7 अरब डॉलर जो हैं वो किक बैक्स की सूरत में ये खा पी गए हैं। और उन्होंने कहा था कि तकरीबन 45% लगा है और 55% किक बैक्स की सूरत में ये खा गए। ये जनाब बाजवा ने खुद बताया था और किसी और ने नहीं बताया था। तो ये उन लोगों के ये सारे का सारा मामला हवाले किया गया है। और जो सबसे पहली मुबारकबाद आई है शहबाज शरीफ साहब को, वो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से आई है, और दूसरी मुबारकबाद जो आई है वो चीनी सदर शी जिनपिंग की ने दी है। और उन्होंने कहा है कि जी यकीन है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान कौमी तरक्की के अहदाफ हासिल करेगा। तो अब हम चीनी लीडरशिप को क्या कहें कि जो कानून, जो असूल, जो ज़वाबित वो अपने मुल्क में लागू करते हैं और जो मामलात वो अपने मुल्क में लेकर आते हैं, जो उनका मयार है अपने मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़, तो क्यों वो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? वहाँ पे तो गोली मार देते हैं और यहाँ पे जो है वो एक ऐसी हुकूमत को वेलकम कर रहे हैं जिनका जो दामन है वो दागदार है और जिनके केसेस जो हैं वो FIA के पास थे, फ़र्द जुर्म आयद होना थी। तो ये है सूरत हाल। इसलिए जनाब ये सारा मुकमुका, ये सारा खाना पीना जो है वो है, बस खाना पीना चलता रहना चाहिए, बाकी सब खैर है। तो लिहाजा ये 2 मुलाकातें हुई हैं। ये जुमला जो है वो काफ़ी तकलीफ दह जुमला है कि यकीन है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान कौमी तरक्की के अहदाफ हासिल करेगा। पाकिस्तान की ऐसे कौन से पहले कौमी तरक्की के अहदाफ हैं जो कि पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, जो अब हासिल करेगा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। बहरहाल ये अंदर खाने इनके अपने मामलात भी ख़राब हैं और शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के कल हमने देख भी लिए और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की मैं आपको सुनवा देता हूँ, पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब को सुन लें ताकि आपको पता चले कि ये करना क्या है। उसकी वजह है कि पहले भी इन्होंने बहुत पैसा तकसीम किया था, लेकिन अब ये जो पहली तकरीर है उसी से अंदाज़ा कर लें कि वो कहते हैं कि जी 12,300 अरब NFC के बाद 7,300 अरब बचते हैं। ये वो बता रहे हैं कि 12,300 अरब रुपये टोटल है, उसमें से NFC के चले जाते हैं और जो NFC के निकाल के तो बाकी 7,300 अरब रुपये फेडरल गवर्नमेंट के पास बच जाते हैं। अब 700 अरब का खसारा है तो सूबों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? और इसलिए वो ये सुना किसको रहे हैं 700 अरब रुपये का खसारा और सूबों के लिए पैसे नहीं हैं, ये किसको सुना रहे हैं? ये अपनी भतीजी को कह रहे हैं, मरीम साहिबा को, या फिर अपने भाई जरदारी साहब को कह रहे हैं सिंध के लिए, क्योंकि सिंध सूबा उनके पास है और बलूचिस्तान भी उनके पास होगा, वज़ीर आला उनका आ रहा है। तो लिहाजा ये 3 अपने ही सूबों को सुना रहे हैं कि भाई मुझसे पैसे न मांगना, पैसे हमारे पास नहीं होंगे, ना सिंध के लिए, ना बलूचिस्तान के लिए, ना अपनी भतीजी के लिए, पंजाब के लिए, तो फिर बाकी अली अमीन गंडापुर को तो देना ही क्या है। तो लिहाजा ये है।